हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू फिजिकल साइंस पेफी क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आपका बीपीएससी टीजीटी टीचर्स का आ चुका है। 8 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है। बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स जो हैं 7 दिसंबर को एग्ज़ाम दे रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ का। हालांकि यहाँ पर देखिए इंटायरली सिलेबस जो है डिफरेंट है। अगर अच्छे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो एक तरीके से पॉजिटिव लर्निंग होगा कि आप इनमें इस वाले एग्ज़ाम में भी आप अच्छा कर लेंगे, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट पोर्शन में आप अच्छा कर पाएंगे। बट यहाँ पर इंटायरली जो सब्जेक्ट से आपका डिफरेंट है। 40 मार्क्स का जीएस जीके है। इसको आपको एडिशनल थोड़ा सा पढ़ना ही पड़ेगा सो दैट जो है आप इजीली जो है 15 से 20 क्वेश्चन जो है स्कोर कर पाएँ। तभी आपका समझ लीजिए सिलेक्शन पॉसिबल है एज ऑफ नाउ। तो आपको करना क्या है, लास्ट टिप्स मैं बताऊंगा कि आपको बचे हुए 14 दिन में आपको क्या करना है, जिससे कि आप 75 में 80 75 क्वेश्चन जो है सही कर पाएँ और 75 मार्क्स हासिल कर पाएँ आउट ऑफ 80 में। और तो और एक चीज़ और बताऊंगा मैं आपको कि जो सेफ स्कोर होगा कैटेगरी वाइज कितना कितना रहने वाला है, सो दैट आप लोग उसको टारगेट बना कर चलिए और आपने मार्क्स को अच्छे इंप्रूव कैसे कर पाएंगे, ये सब सारी जानकारी इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा सो दैट आपको बीपीएससी के रिगार्डिंग टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के रिगार्डिंग जितनी भी सारी वीडियो होगी अपडेशन होगा आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब क्यों करेंगे। नंबर वन चीज़, चैनल उसी चैनल को फॉलो करना चाहिए जो कि खुद एक एस्पिरेंट्स हो। मैं इस एग्ज़ाम को खुद लिख रहा हूँ और तो और साथ ही साथ मैं बता दूँ कि जितना मेरा एक्सपीरियंस होगा इस एग्ज़ाम में उतना अदर चैनल के माध्यम से जो भी कैंडिडेट्स जो बना रहे होंगे वीडियो उतना वो आपको इफ़ेक्टिवली मैनर में नहीं समझा पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक एस्पिरेंट जो है साथ साथ जो चल रहा है वो ज़्यादा आपको एलाबरेट कर पाएगा, ठीक है। तो सेफ स्कोर क्या रहेगा जनरल के लिए। जनरल के लिए देखिए फ्रेंड्स, सीट्स की अगर सापेक्ष बात कर लें, यदि आप 85 क्वेश्चंस 85 नंबर अगर आउट ऑफ 120 में स्कोर करते हैं तो आपके लिए समझ लीजिए सेफ स्कोर रहेगा। जो अभी देखिए ये तो ऐसा मैं स्पेकुलेशन बता रहा हूँ, जबकि जो क्वेश्चन पेपर जब आप एग्ज़ाम लिखेंगे उस दिन का कुछ अलग ही रहेगा, उसके बाद का स्पेकुलेशन अलग रहेगा। बट मैं बता दे रहा हूँ कि जो एग्ज़ाम अभी तक कंडक्ट कराए गए हैं बीपीएससी के द्वारा टीआरई 1 का, उसके हिसाब से मैं अपने सब्जेक्ट्स का अनुमान लगा सकता हूँ कि यदि आप जनरल कैटेगरी में हैं, अदर स्टेट में हैं और जनरल में है, यूआर में है, तो आपको 85 प्लस क्वेश्चन आपको 100% सही करने पड़ेंगे सो दैट आप मेरिट में एक अच्छा पोजीशन आप गेन कर पाएंगे। अगर ओबीसी हैं तो ओबीसी देखिए केवल और केवल बिहार के ओबीसी को ही काउंट किया जाता है। अगर बिहार के हैं और ओबीसी हैं तो आपको 75 मार्क्स का क्वेश्चन कम से कम जो है सही करना पड़ेगा आपको सेफ स्कोर में रहने के लिए। और एससी कैटेगरी में है तो 60 क्वेश्चंस आपको सही करना पड़ेगा, और यदि एसटी कैटेगरी में है तो आपको कम से कम 50 क्वेश्चंस जो है सही करने पड़ेंगे। फीमेल जनरल, देखिए फीमेल यूआर कैटेगरी कौन सी होती है फ्रेंड्स, देखिए अगर अदर स्टेट के हैं आप तो आप यूआर कैटेगरी में आएंगे, ठीक है, यूआर कैटेगरी में आएंगे। फीमेल यूआर का कैटेगरी केवल और केवल उन्हीं लोगों के लिए होगा जो बिहार की निवासी नहीं होंगी। तो 70 क्वेश्चन समझ लीजिए, 65 से 70 क्वेश्चन मेरे अनुमान लगा रहा हूँ कि इतना जो है कम से कम जो है जाने की संभावना है, बशर्ते कि पेपर के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि पेपर कैसा आया है, वो उसके लिए बाद में बताऊंगा। बट मैं यहाँ पर स्पेकुलेशन कर रहा हूँ कि आप लोग इतना टारगेट लेके चलिए कि आप लोग जो है सेफ स्कोर में रह पाएँ। और साथ ही साथ ओबीसी फीमेल कैंडिडेट्स जो होंगी उनका जो है कम से कम 60 to 65 होगा स्कोरिंग होना चाहिए कम से कम। और साथ ही साथ एससी एसटी के लिए 50 क्वेश्चन होना चाहिए। और जो टिप्स मैं बता दूँ रहा हूँ कि टिप्स क्या क्या करना है, देखिए सबसे पहला जो टिप्स है आपको कि एनसीईआरटी बुक्स जो है 11th-12th के लिए, जो कि मैंने अपने वीडियो के माध्यम से भी बताते आ रहा हूँ कि कौन सी बुक पढ़नी, कौन सी मार्केट में चल रही है, उसको नहीं देखना है। तो क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये स्टेट का जो पेपर दिया था और
106 मार्क्स केवल इन्हीं बुक से आया था और हूबहू इन्हीं बुक को केवल मैंने फॉलो किया था और कहीं से कुछ नोट्स नहीं फॉलो किए थे। देखिए पेपर पैटर्न ट्रेंड जो है ना, एक एस्पिरेंट्स ही आपको बता सकता है कि क्या चल रहा है। मैं यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देता था, जितने भी बार दिया 3-4 बार दिया, चारों बार मेरा क्लियर हुआ और अच्छे मार्क्स में क्लियर हुआ है और यूआर कैटेगरी में हुआ है। तो मैं एक तरीके से जब मैं उस टाइम पे एग्ज़ाम दे रहा था तो उस टाइम पे मैं यहाँ यूजीसी नेट का भी बता रहा था कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है। अब आपके पास टाइमिंग केवल 14 डेज़ का है। 14 डेज़ में आप चाहोगे कि आप सारे बुक्स पढ़ डालो, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं शॉर्ट एंड क्रिप्स चीज़ बता रहा हूँ कि कम टाइम में एक अच्छा जो है आउटपुट आप गेन कर पाएँ, वो यही है कि एनसीईआरटी बुक्स जो मैंने बताया है 11th-12th की, उसी को केवल आप फॉलो करिए। और तो और दूसरा चीज़ है कि आप क्वेश्चन पेपर जो पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू में इन द सेंस जो आपका एस्टेट का जो पेपर अभी हुआ था उसको आप पहली बार तो सॉल्व कर लीजिए। 2018 वाला मत देखिए, अभी जो सितंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था उसको केवल और केवल आप फॉलो कर लीजिए, वही मोर देन सफिशिएंट है। और साथ ही साथ जो एनसीईआरटी का जो बुक मैं करा रहा हूँ उसके पीछे जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ज़रूर आप बार बार देखिए और लेसन्स के पीछे जो क्वेश्चन है एंड में जो क्वेश्चन दिया होता है उसको आप देखिए और उसको सॉल्व करिए। और जो चीज़ें पढ़ चुके हो उसको बार बार रिवीजन कीजिए, जो शॉर्ट नोट्स बनाए हो उसको आप बस फॉलो कीजिए। और इन सब चीज़ों के लिए मैं एनसीईआरटी का अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मेरा एक सीरीज़ चल रहा है एनसीईआरटी सीरीज़ 1 2 3 4 5 6 7 तक मैंने कवर कर लिया है 11th एनसीईआरटी। और मेरा ये टारगेट है कि आपको 30 नवंबर तक पूरा और पूरा जो है वीडियो जो है एनसीईआरटी सीरीज़ का मैं कंप्लीट करा दूं, सो दैट आप लोग स्कोर कर पाएँ 75 आउट ऑफ 80 मार्क्स। यह मेरा गारंटी है फ्रेंड। और ये फ्री वीडियो है, यहाँ पर कोई भी इन किन प्रकार ने कोई भी पैसा नहीं लग रहा है आपको, केवल और केवल देखना है और उसको फॉलो करना है और केवल शॉर्ट नोट्स उन वीडियो का बना लीजिए बस। और यह बाइलिंगुअल है, नोट्स तो जो है मेरे पास जो एनसीईआरटी बुक्स है और इंग्लिश मीडियम में है, बट मैं पढ़ा रहा हूँ हिंदी में भी, तो दोनों लैंग्वेज में है, आप म्यूचुअली बेनिफिटेड होंगे। और एनसीईआरटी सीरीज़ अगर फॉलो करेंगे तो मैं 100% बता रहा हूँ कि 75 मार्क्स जो है ईजिली जो है आप स्कोर कर पाएंगे। और इन्हीं के माध्यम से केवल 11th-12th एनसीईआरटी के ही बेस पे मैं 106 मार्क्स जो है स्कोर करा था स्टेट में, जो अभी वाला पेपर हुआ था। ठीक है, जिसका मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाकर आप लोगों को अपडेट ही कर दिया था कि मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो 100+ मार्क्स जो है स्कोर किए थे। ठीक है, उनकी भी यही सेम स्ट्रैटेजी थी। यदि वीडियो पसंद आता है तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी आपके सजेशन सुझाव कुछ भी हो आप कमेंट्स कीजिएगा। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ थोड़ा सा कमेंट्स पॉजिटिव देकर मेरा इंट्रिंसिक मोटिवेशन और हाई कीजिए, क्योंकि मुझे भी एग्ज़ाम की और भी तैयारियां करनी है। बट मैं समय निकाल कर आप लोगों को अपना जो है टाइम जो है आप लोगों के ऊपर स्पेंड कर रहा हूं, सो दैट मेरे साथ साथ देखिए सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि नहीं, ये जो है केवल सेल्फ लर्निंग होनी चाहिए, सभी के लिए होनी चाहिए। ठीक है, तो थैंक फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।